अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी सेंटर। तमाम वीडियोस अपडेट के लिए हमारे चैनल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए। तो आइए चलते हैं कहानी के पार्ट 3 की तरफ। टीचर ने बच्ची को एक कुर्सी पे बिठाया और ख़ुद इसके करीब नीचे बैठ गईं और अपने सर को पकड़ के किसी सोच में गुम हो गईं। बाकी लोग बारी बारी आगे होकर इन दोनों की तरफ देख रहे थे, मगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सब बच्चे और टीचर्स बस चुपचाप हैरत भरी नज़रों से इन दोनों को देख रहे थे। इतने में एक टीचर जल्दी से गिलास में पानी लेकर आईं। इसने पानी जल्दी से इस लड़की को पिलाया और इसके सर पे हाथ रखा और पूछा, बेटी क्या तुम ठीक हो? लड़की डरी हुई बाथरूम की तरफ देख रही थी। टीचर ने मिस नीलम को पानी दिया। मिस नीलम ने इस पे कोई गौर नहीं किया और गहरी सोच में डूबी रहीं। और टीचर ने जैसे ही मिस नीलम को हाथ लगाकर पूछा, नीलम थोड़ा पानी पी लो, तो मिस नीलम को अचानक से एक झटका लगा और बोली, वो लड़की कहाँ है? जल्दी बताओ मुझे। जबकि लड़की मिस नीलम के पास ही कुर्सी पे बैठी हुई थी। टीचर ने मिस नीलम को दोनों हाथों से पकड़ा और कहा, नीलम होश करो, सब ठीक है और ये देखो लड़की तुम्हारे पास ही है। ये लो पहले थोड़ा सा पानी पियो। टीचर ने अपने हाथों से मिस नीलम को थोड़ा सा पानी पिलाया और पूछा, क्या तुम अब ठीक हो? मिस नीलम ने हाँ में सर हिलाया और उठ के लड़की के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, देखो बेटा, सब कुछ ठीक है और अब तुम बिल्कुल मत डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इसके बाद मिस नीलम ने लड़की को गले लगा लिया और कहा, बस बस अब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। इतने में सर आरिफ बाहर से स्कूल में आते हुए दिखाई दिए। इनके साथ एक आदमी भी था और सर आरिफ ने जब सब टीचर्स और बच्चों को एक जगह जमा हुए देखा तो वो सीधे इनके पास तेज़ी से बढ़े और बोले, क्या हुआ, सब ठीक तो है? और आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इतने में सर आरिफ की नज़र मिस नीलम और उनके गले लगी हुई लड़की पर पड़ी तो सर आरिफ बोले, मिस नीलम खैर तो है, क्या हुआ इसे? मिस नीलम ने आसपास खड़े बच्चों की तरफ देखा और सर आरिफ की तरफ देखते हुए कहा, सर क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? सर आरिफ ने हैरत से पहले लड़की और बाद में मिस नीलम की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आप ऑफिस में आके बात कर सकती हैं। ये कह के सर आरिफ इस आदमी को जो इनके साथ आया था इसको लेके स्कूल के ऑफिस में चले गए और मिस नीलम ने लड़की बच्चों के साथ क्लास में भेजते हुए कहा, बेटा आप इन लोगों के साथ क्लास में जाओ, मैं अभी सर से मिल के आती हूँ। इसके बाद मिस नीलम ने एक टीचर मिस रुखसाना को इशारा करते हुए कहा, आप बच्चों को क्लास में ले जाएं और बाकी टीचरों से कहा, आप सब मेरे साथ चलें। इसके बाद मिस नीलम बाकी टीचर्स को साथ लेके सर आरिफ के ऑफ़िस में चली गईं और जब मिस नीलम ऑफ़िस में पहुंची तो सर आरिफ एक आदमी को कुछ समझा रहे थे जो इनके साथ आया था। इतने में सर ने मिस नीलम और बाकी टीचर्स को ऑफ़िस आते देखा तो इस आदमी से कहा, अच्छा तुम अब ज़रा बाहर जाके बैठो, मैं तुमसे दोबारा बात करता हूँ। वो आदमी बाहर चला गया। के बाद सर आरिफ ने मिस नीलम से पूछा, अब बताएं आखिर क्या बात है जो आपने मुझे बाहर नहीं बताई? मिस नीलम ने कहा, सर आज तो मुझे यकीन हो गया है कि जो भी बच्चे कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं कि इस स्कूल के बाथरूम्स में कोई चीज़ है। आज मैंने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है। वो वाकई बड़ी भयानक और खौफनाक शक्ल की हवाई चीज़ है और आज तो इसने मेरी क्लास की एक लड़की जो बाथरूम के लिए गई थी इसको चोटी से पकड़ के हवा में लटका दिया था। और जब मैंने लड़की की चीखें सुनकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वो खौफनाक चीज़ बाथरूम की छत से चिपकी हुई थी और इसने लड़की की चोटी को छत में लगे लोहे के गार्डर से बांधा हुआ था। वो तो मैंने जल्दी से कलमा पढ़ा और इसकी तरफ फूंक दिया तो वो कहीं गायब हो गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और मुझे पता है कि मैंने डरने के बावजूद इस लड़की को कैसे उतारा था। सर आरिफ ये सब कुछ सुनकर सोच में पड़ गए। मिस नीलम की तरफ देखते हुए बोले, मिस नीलम क्या आपको पक्का यकीन है कि आप जैसा बता रही हैं सब कुछ ऐसा ही हुआ था? तो मिस नीलम ने कहा, जी सर, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। इतने में दूसरी टीचर्स ने कहा, सर ये सही कह रही हैं, क्योंकि जब हम सब इन लोगों के पास पहुँचे थे तो इन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और सर ने बाकी टीचर से पूछा, क्या आप लोगों ने भी इस चीज़ को देखा था? तो बाकी टीचर्स ने कहा, नहीं सर, हमने नहीं देखा, पर नीलम और इस लड़की की हालत देख के हमें ये ज़रूर महसूस हो रहा था कि इनके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि लड़की और नीलम दोनों ही अपने होश हवास खो बैठे थे। सर आरिफ ने कहा, इसका मतलब ये है कि सिर्फ नीलम और लड़की ही ने इस चीज़ को देखा था, लेकिन मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा ऐसी भी कोई चीज़ इस स्कूल में मौजूद है। जबकि सारा दिन बच्चे यहाँ खेलते कूदते रहते हैं तो फिर भी इनको ये चीज़ क्यों नहीं नज़र आती? इतने में मिस नीलम ने थोड़े गुस्से भरे लहजे में सर आरिफ से कहा, मैं जानती हूँ सर, आप यही कहना चाहते हैं ना, ये सब हमारा वहम हो सकता है, तो चलें मेरे साथ। मैं आपको इस बात का सबूत देती हूँ, क्योंकि जब मैंने इस लड़की की चोटी गार्डर से छुड़वा रही थी तो वो बहुत मजबूती से गार्डर के साथ लिपटी हुई थी, इसलिए मैंने जल्दी से चोटी को पकड़ के खींचा था तो इसके चोटी के बाल टूट गए थे और मैंने लड़की को नीचे उतार लिया था।
इस लड़की के टूटे हुए बाल अब भी इस गार्डर से लिपटे हुए होंगे, चलें मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। ये बात करके मिस नीलम बाहर बाथरूम की तरफ चली गईं और सब मिस के पीछे चलने लगे। और जब मिस नीलम ने बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर ऊपर छत की तरफ देखा तो वाकई में लड़की के टूटे हुए बहुत सारे बाल गार्डर से बंधे हुए थे। मिस नीलम ने फ़ौरन से सबको छत की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखिए लड़की के बाल, जिसको देख के सबके होश उड़ गए और सर आरिफ तो घबरा गए और अपना सर पकड़ के ज़मीन पे बैठ गए। इतने में मिस नीलम ने कहा, सर संभालिए अपने आप को और ये सोचें कि इस चीज़ से कैसे जान छुड़ाएं। यहाँ तो रोज़ बच्चे आते जाते हैं और ऐसे में किसी बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, वरना हमारे स्कूल का नाम ख़राब हो जाएगा और स्कूल को हमेशा के लिए बंद करना पड़ जाएगा। सर आरिफ उठे और बोले, मिस नीलम, पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको हवाई चीज़ वाली बात पर यकीन नहीं किया। दूसरा, मैं अब किसी बच्चे की जान ख़तरे में नहीं डालूँगा। मैं आज ही इन बाथरूम्स को गिरवा कर दूसरी तरफ नए बाथरूम बनवाता हूँ और इस दीवार को 10 फीट तक ऊंची करा दूँगा ताकि कोई भी बच्चा इस खंडरनुमा इमारत की तरफ ना देखे और ना ही इधर जा सके। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक चौकीदार का बंदोबस्त कर लिया है। और सर आरिफ ने इसी आदमी को आवाज़ दी जिसे सर आरिफ अपने साथ लाए थे। वो आदमी आया, उसने सब टीचर को सलाम किया और सर आरिफ ने इस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, इसका नाम खादिम है और ये आज से हमारे स्कूल का चौकीदार है और आज से स्कूल में ही रहा करेगा, क्योंकि ये इस गांव से आया है, इस वजह से इसकी रिहाइश भी इसी स्कूल में होगी। इसके बाद सर आरिफ ने टीचर से कहा, आप लोग बच्चों को 3 दिन की छुट्टी दे दें ताकि इस दौरान मैं बाथरूम्स और दीवार का काम मुकम्मल करवा सकूं। इसके बाद टीचर और बच्चे अपने घरों को चले गए। सर आरिफ ने चौकीदार से कहा, देखो खादिम, वो सामने स्कूल की कैंटीन है और इसमें चाय कॉफ़ी वगैरह का सामान पड़ा है। तुम जब चाय कॉफ़ी पीना चाहो तो वो सामान इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं कुछ मज़दूरों को लेके आता हूँ और एक इलेक्ट्रिशियन को भी लाता हूँ, क्योंकि इस स्कूल के आंगन में और बाहर गेट पर कोई लाइट नहीं लगी, इस वजह से कुछ लाइटें भी लगवाते हैं ताकि रात के वक्त तुम्हें किसी किस्म की कोई तंगी ना हो। ये कह के सर आरिफ वहाँ से चले गए और चौकीदार स्कूल के आंगन में टहलने लगा और टहलते टहलते इस इमारत की दीवार के पास जा पहुँचा और इमारत को देखने लगा। अभी वो इमारत को देख ही रहा था कि इतने में इसको एक बाथरूम के दरवाजे की ज़ोर से बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। इसने जाके देखा तो दरवाज़ा हिल रहा था। इसने आवाज़ दी, कौन है अंदर? लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इसने दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई नहीं था। इसने सोचा शायद दरवाज़ा हवा से बंद हो गया होगा। इसके बाद खादिम ने एक कुर्सी पकड़ी और स्कूल के आंगन में लगे एक दरख्त के नीचे बैठ गया और थोड़ी देर बाद फिर से बाथरूम का दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ के साथ बंद हुआ। खादिम चौंका और जल्दी से बाथरूम के दरवाजे पर जाकर बोला, कौन है? लेकिन फिर भी कोई नहीं बोला। खादिम ने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया और वापस जाकर कुर्सी पे बैठ गया। में सर आरिफ एक इलेक्ट्रिशियन को साथ लेकर आए और इलेक्ट्रिशियन को सारी जगह जहाँ जहाँ लाइटें लगानी थी इनका बताया और खादिम से कहा, खादिम भाई आप इनके साथ रहना, अगर इनको कोई मदद चाहिए हो तो आप इनसे ताउन कर लेना, मैं अब मज़दूरों को लेने जा रहा हूँ। इसके बाद सर आरिफ चले गए और इलेक्ट्रिशियन ने अपने बैग से कुछ औजार निकाले और अपना काम करने लगा और साथ में खादिम भी इसका हेल्पर बन गया। और कुछ देर के बाद खादिम किचन में गया और 2 कप चाय बनाकर ले आया और इलेक्ट्रिशियन को कहा, भाई आ जाओ, पहले चाय पी लो और बाकी काम बाद में कर लेना। और इलेक्ट्रिशियन तारे वगैरह ज़मीन पर छोड़कर इसके साथ बैठकर चाय पीने लगा। चाय पीते हुए ये लोग आपस में गपशप कर रहे थे कि अचानक ज़मीन पर पड़ी बिजली की तार खुद ही एक तरफ सिरकने लगी, जैसे कोई तार को खींच रहा है। इलेक्ट्रिशियन की नज़र इस पर पड़ी तो जल्दी से तार की तरफ बढ़ा और तार को पकड़कर वापस खींचने लगा और बोला, यार ये तार को खींच कौन रहा था? खादिम ने कहा, कोई बिल्ली वगैरह के पाँव में फंस गई होगी, इस वजह से सिरकने लग गई होगी। इतने में सर आरिफ अपने साथ कुछ मज़दूरों को लेकर आए और इनको सब काम समझा के एक मज़दूर के साथ वापस जाने लगे और इलेक्ट्रिशियन को कहा, भाई शाम होने से पहले लाइटें लगाकर जला देना, इन मज़दूरों ने रात देर तक काम करना है। इसके बाद सर चले गए और बाकी मज़दूर हथौड़े लेकर बाथरूम्स को तोड़ने लगे। इलेक्ट्रिशियन भी तकरीबन अपना काम मुकम्मल कर चुका था। इतने में एक मज़दूर छत पे चढ़ा, हथौड़े से छत को एक साइड से तोड़ने लगा कि अचानक से साथ वाली इमारत से एक खौफनाक चीख सुनाई दी और सभी मज़दूर चौंक कर इधर उधर देखने लगे। एक मज़दूर बोला, ये आवाज़ इस खंडर से आई थी। दूसरे ने कहा, यार छोड़ो, इस आवाज़
کو کوئی جانور ہوگا، ہمیں یہ باتھ روم رات ہونے سے پہلے توڑنے ہیں ورنہ ٹھیکیدار نے پیسے نہیں دینے ہیں۔ اس کے بعد سب دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ شام ہو گئی اور باتھ روم مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے، بس ان کا ملبہ اٹھایا جا رہا تھا اور مزدور ملبہ اٹھا کر ساتھ والی عمارت کے آنگن میں پھینکنے لگے اور کچھ دیر بعد تمام ملبہ ساتھ والی عمارت میں پھینک دیا گیا۔ لیکن جب مزدور ملبے سے بھری آخری کڑھائی پھینک کر واپس آ رہا تھا تو کسی نے زوردار تھپڑ اس کی کمر پہ مارا اور مزدور چیختا ہوا اسکول میں کودا۔ ساروں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنی کمر کو ہاتھ سے مل رہا تھا۔ اس نے کہا مجھے کسی نے پیچھے سے کمر پہ زوردار ہاتھ مارا ہے، لیکن باقی مزدور اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے ہنسنے لگے اور اس کا مذاق بناتے ہوئے بولے، ارے یار، کبھی تمہیں کھنڈر سے آوازیں آ رہی ہیں، کبھی تمہیں کوئی تھپڑ مار رہا ہے، تم گھر سے نہا کر پر کام پر آیا کرو۔ یہ بات سنتے ہی پھر سے سب زور زور سے ہنسنے لگ گئے اور دوسری طرف الیکٹریشین نے اپنا کام پورا کر لیا تھا اور سب لائٹیں بھی جل گئی تھیں۔ اتنے میں سر عارف ایک آدمی جو کہ شاید ٹھیکیدار تھا اس کے ساتھ واپس اسکول میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے 2 ٹرالیاں بھی آ گئیں، ایک میں شاید ریت، دوسرے میں اینٹیں اور سیمنٹ کی بوریاں تھیں۔ سب مزدوروں نے ٹرالیوں سے سارا سامان اتار لیا اور ٹھیکیدار سے کہا اب صبح آ کے باقی کام مکمل کریں گے۔ عارف سر نے کہا یار باتھ روم کا ملبہ کہاں پھینکا ہے؟ ایک مزدور نے کہا وہ ساتھ والی عمارت میں پھینک دیا ہے۔ سر عارف نے کہا یار چلو ٹھیک ہے، اب صبح ملاقات ہوگی۔ پھر اس کے بعد سر نے الیکٹریشین اور ٹھیکیدار کو کچھ پیسے دیے اور سب چلے گئے۔ اس کے بعد سر عارف نے خادم سے کہا یار میری گاڑی میں کھانا پڑا ہے، میرے ساتھ آؤ اور وہ لے لو، اور اب میں جا رہا ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد خادم کو کھانا پکڑا کے سر عارف چلے گئے۔ خادم نے کھانا کھایا اور چائے بنا کر گیٹ کے پاس بیٹھ کر پینے لگا۔ اتنے میں ایک زوردار دھماکے کی آواز، جیسے کسی نے کافی ساری اینٹیں ایک ساتھ اوپر سے زمین پر پھینک دی ہوں۔ خادم نے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ پھر سے چائے پیتے ہوئے کچھ گنگنانے لگا اور گیٹ کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھنے لگا۔ اتنے میں اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کی کرسی کو گھسیٹ رہا ہے۔ اس نے جب اس طرف دیکھا تو ایک کرسی جس کو کوئی گھسیٹ رہا تھا اس کی طرف آ رہی تھی، جس پر کوئی ڈرونی سی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر چائے کا ایک کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس نے جلدی سے نیچے گرے کپ کی طرف دیکھا اور واپس اس عورت کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور کرسی بھی نہیں تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور واپس اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ تبھی اس کے پاس سے سانس لینے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی اس کے قریب بیٹھا ہوا ہو اور تیزی سے لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہو۔ جب اس نے اس طرف دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ عورت اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں سے اس کو گھور رہی تھی اور اس کے دانت بڑے بڑے اور نوکیلے تھے۔